Hello students, welcome back to my YouTube channel. That name is Play Studies. Today we are going to study exercise 3.7 of chapter 3rd, pair of linear equation of two variable, class 10th, mathematics. चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा हम इन प्रीवियस वीडियो हम कर चुके हैं, हमारे सभी मेथड्स कंप्लीट चैप्टर हमारा हो चुका है। दिस इज़ एन ऑप्शनल एक्सरसाइज। ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो कि CBSE कहता है, NCERT कहता है, NCERT कहता है कि एग्जामिनेशन आइडिया से नहीं लेते, बट CBSE कहता है कि भाई एग्ज़ाम में तो हम देंगे इनमें से क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट in exercise 3.7 the ages of two friends Annie and Bizu differ by 3 years। भाई दो फ्रेंड्स हैं एनी और बीजू, उन दोनों के बीच का एज डिफरेंस 3 साल का है। एनीज फादर, एनी के जो पापा है धर्मा इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी के जो पापा है वो अनी से ट्वाइस मतलब 2 गुना ज़्यादा बड़े हैं। एंड बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैटी। जो बीजू है वो अपनी बहन से 2 टाइम्स बड़ा है बीजू। सो द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30 ईयर। और जबकि कहता है कि जो कैथी की एज है और धर्मा की एज, कैथी बीजू की बहन है और धर्मा एनी के पापा हैं, तो उनके एज का डिफरेंस 30 ईयर्स का है। तो आगे कहता है फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमने जैसे पहले किया हुआ है कि हम प्रेजेंट एज को ही लेट करते हैं, तो लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज। क्वेश्चन 1 है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एनी। पहले नाम एनी का आया है तो एनीज, या फिर आप लिख सकते हैं लेट एनीज प्रेजेंट एज, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं लेट एनीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू में x ईयर्स लगा सकते हो आप पीछे, ठीक है। एंड बीजूज प्रेजेंट एज, पी एज का मतलब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू में y ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो कहा गया है कि एनी और बीजू दोनों की एजेस का डिफरेंस 3 साल का है, पर क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि एनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। क्वेश्चन में ये कहीं पर डिफाइन नहीं है कि एनी बड़ा या बीजू बड़ा, बस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों के एज का डिफरेंस 3 साल का है। तो यहाँ 2 केसेस बनते बेटा। अगर एनी बड़ा है केस 1 बनता है, जो कि हम यहाँ पर करेंगे। केस फर्स्ट में एनीज एज ग्रेटर देन बीजूज एज, ठीक है। तो पहली इक्वेशन बनती है x माइनस वाई इज इक्वल टू में डिफर बाय 3 ईयर्स, मतलब एनी में से अगर बीजू को घटा देंगे 3 साल का डिफरेंस आ जाएगा ना। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि उसके एनी के पापा धर्मा ट्वाइस है एनी से, तो भाई धर्माज एज प्रेजेंट एज। अब ये आपको पता होगा धर्मा कौन था बेटा क्वेश्चन में। धर्मा जो है वो एनी के पापा है एनी के, और धर्मा जो है वो एनी के एज से ट्वाइस है, यानी कि दुगने हैं, 2x हो गया, ठीक है। एंड कैथीज प्रेजेंट एज, कैथी की जो प्रेजेंट की एज होगी। अब क्वेश्चन में कैथी जो है वो बीजू की बहन है, बीजू की क्या है, बहन है। तो बीजू की बहन कहता है कि बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू जो है वो अपनी बहन की एज का दुगना है, तो बहन बीजू की एज की कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो बेटा इसकी एज आ जाएगी y बाय 2, ठीक है। मतलब y क्या है, बीजू की एज है, बीजू की एज की आधी हो जाएगी कैथी, क्योंकि कैथी का एज का दुगना है बीजू, तो बीजू की एज का हाफ कौन होगा, कैथी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि धर्मा की एज में से अगर कैथी की एज घटाई जाए तो डिफरेंस आता है 30 साल का, 30 ईयर्स का। क्वेश्चन में कहा गया है एंड दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 4x माइनस में y इज इक्वल टू में 60 आ जाएगा। दिस इज़ नॉट योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये कैसे आया बेटा, हमने यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आएगा,
2 2 जा 4x आ गया और यहाँ y एज इट इज़ आ गया, 2 मल्टीप्लाई का था इधर गया, सॉरी डिवाइड का था इधर गया तो मल्टीप्लाई का 60 आ गया। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ आई हो। इसका सिंप्लीफिकेशन आई होप आप आराम से कर लोगे। आगे नहीं कर पाएँ तो भी चलो कर देते हैं हम, फिर आप कहेंगे कि सर नहीं कराते आप, तो यहाँ पर साइड में करा देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस में y इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सीधा, सब्ट्रैक्ट। अब ये एलिमिनेशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड में y सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। y से y कट रहा है, y माइनस का y प्लस का कैंसलाइज हो रहा है ना। अब यहाँ पर 1x है प्लस का और ये माइनस का 4x है, तो माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस का 57 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया और x की वैल्यू 19 ईयर्स आ गई। तो भैया एनी की एज आ गई 19 साल। एनी की परसेंट एज कितनी आ गई? 19 साल। पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो भैया हमारा आ जाएगा यहाँ पर 19 और ये भैया 19 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 ईयर्स। तो भैया बीजू की एज आ गई कितनी? तो यहाँ देख सकते हैं आप 19 ईयर्स तो ये आ गया है और 16 ईयर ये आ गया है। कब? जब एनी बड़ा है बीजू से। ये बात याद रखें भाई। क्वेश्चन में हमने फर्स्ट केस लिया है, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 लेते हैं भाई। कौन सा? केस नंबर 2। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब केस 2 में लेते हैं कि जो ये मिटा देते हैं यहाँ पर ओनली, कहते हैं कि भैया एनी छोटा है बीजू बड़ा है। तो सिंपल बात है, एनी की एज में से बीजू की एज माइनस करेंगे तभी हमारा डिफरेंस कितने का आएगा? 3 साल का आएगा। बाकी ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि धर्मा पापा एनी से ट्वाइस ही है और कैथी अपने भाई की एज की हाफ ही है, तो वही सेम रहेगा ये। तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा बेटा। ये केस नंबर 2 है, अब केस नंबर 2। ठीक है, चलिए तो बस ओनली से मिटा देते हैं। तो अब केस नंबर 2 में यहाँ पर y माइनस में x इज इक्वल टू में 3 एंड यहाँ पर भी आपका 4x या फिर माइनस में y इज इक्वल टू 60। अब यहाँ देखिए, इसे तो आप ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऐड, ओनली ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे कोई साइन चेंज नहीं होते। अब भाई y से y कट रहा है वैसे ही। अब माइनस x में 4x तो 3x बच गया, इक्वल टू में 63 आ गया और ये कट गया 21, तो x की वैल्यू आ गई 21 ईयर्स। तो एनी की एज आ गई 21 साल। कितनी आ गई? 21 साल। तो y की एज पुट इन फर्स्ट करोगे तो y की वैल्यू यहाँ 21 उधर गया तो प्लस का, तो y की वैल्यू 24 ईयर्स आ जाएगी। यानी कि अगर हम केस नंबर 2 की बात करें तो एनीज एज अगर लेस देन है बीजू की एज के, तो बेटा एनी की परसेंट एज हो जाएगी कितनी? 21 साल और बीजू की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 24 ईयर्स। ठीक है, ये बात याद रखें। यहाँ पर ये 2 केसेस बन रहे हैं और दोनों केसेस आपके यहाँ इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया कि एनी बड़ा या बीजू बड़ा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए पहले रीड आउट करना पड़ता है। आई होप आपको अब इक्वेशन सिंप्लीफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप कोशिश करें इक्वेशंस को सोल्व करने की। मैं आपको इक्वेशंस बना के दूंगा, आप ट्राई करें इक्वेशंस को सोल्व करने की। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है बेटा 1 सेज, ए कहता है गिव मी 100, मुझे 100 दीजिए फ्रेंड, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं आपसे जितने आप अमीर हो मैं आपसे 2 गुना मतलब 2 टाइम्स अमीर हो जाऊंगा, रिच हो जाऊंगा। सो द अदर रिप्लाई, जो दूसरा दोस्त जिस मांग रहा है वो कहता है कि यू गिव मी ओनली 10, आप मुझे ओनली 10 दे दो, मैं आपसे 6 टाइम्स ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। सो टेल मी व्हाट इज़ देयर अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, मतलब कहता है कि उनकी कैपिटल मतलब उनकी जो मनी है उनके पास, उनकी कैपिटल में कितना मतलब उनके पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओशन लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट फ्रेंड हैज़ या फर्स्ट फ्रेंड अमाउंट, लेट फर्स्ट फ्रेंड अमाउंट सिंपल लैंग्वेज रखते हैं, x रुपीज़ मान लीजिए, कितने रुपीज़? x रुपीज़, ठीक है। सेकंड फ्रेंड अमाउंट
कैपिटल अमाउंट, कौन सा अमाउंट, कैपिटल। अब आप समझ रहे होगे कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पर, वाई रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले फ्रेंड ने कहा है कि गिव मी 100 रुपीज़, मतलब पहला फ्रेंड एक्स है, उसने कहा है कि भाई वाई से कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो, दे दिए 100। तो भैया वाई के तो 100 कम हो गए ना, जब एक्स को इसने 100 दिए तो एक्स में 100 प्लस हो गए और वाई के 100 क्या हो गए, माइनस। फिर वो कहता है कि मैं आपकी जितने आपके पास पैसे हैं मैं उनसे दुगना हो जाऊंगा। तो भैया अब इसके पास जो भी पैसे बचे, ठीक है, उसका दुगना जो है, 2x जो है वो इसके पैसों के इक्वल आ जाएगा। यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो इक्वेशन बन गई हमारी, x प्लस में 100 इज इक्वल टू में 2y माइनस में 200। तो x वाले y वाले एक तरफ, विदाउट y वाले एक तरफ, तो ये माइनस का 300 बन जाएगा। यहाँ पर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 300। तो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे कहता है, सेकंड फ्रेंड कहता है कि गिव मी ओनली 10, मतलब यहाँ पर y जो है वो कहता है मुझे ओनली 10 दीजिए। तो y को 10 रुपये ज़्यादा हो गए ना, अच्छा x को 10 रुपये क्या हो गए, कम हो गए। पर ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगे, ये कहता है जब आपने मुझे 10 दिए तो मैं आपसे 6 टाइम्स बड़ा हो गया, मतलब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। कितना छोटा, 6 टाइम्स। तो इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसके इक्वल अमाउंट आ जाएगा। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x माइनस में 60 इज इक्वल टू में y प्लस में 10। तो यहाँ पर 6x माइनस में y इज इक्वल टू में 50। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। एक मिनट, माइनस 60 70 आएगा बेटा यहाँ पर, ये दिस इज 70, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ कर लेते हैं। x माइनस में 2y इज इक्वल टू में माइनस का 300 एंड 6x माइनस में y इज इक्वल टू में 70। तो एलिमिनेशन से करने के लिए पहले x को सेम करना होता है या y को सेम करना होता है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 6x आ जाएगा माइनस में 12y इज इक्वल टू में 6 3 18 माइनस का 1800 आ जाएगा। यहाँ 6x माइनस में y रहेगा इक्वल टू में 70। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगी यहाँ पर, या लिखोगे आप सब्ट्रैक्शन, क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट x कट गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 11y और यहाँ पर आपका आ गया 7 आई है गैस 1730 है ना, 1800 में से ये गए तो में भी शायद यही बचेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का, सॉरी ये मिस्टेक कर दी हमने, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस का 1870 आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू 187 0 अपॉन में 11 आ गई। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 7 जा 170। तो 170 आ गए y की वैल्यू। तो पुट इन फर्स्ट जब हम करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस में 2 इंटू में 170 इज इक्वल टू में माइनस का 300। तो ये आ गया 240 और 240 उधर, सॉरी 340 उधर जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ 40 रुपये इसके आ जाएगा। मतलब फर्स्ट फ्रेंड के पास ओनली 40 रुपये थे और सेकंड फ्रेंड के पास 170 रुपीज़ थे। तो आई बात समझ में। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब भाई थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कहता है अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ट्रेन सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस। ना तो आपको डिस्टेंस दिया है ना ही यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड दी गई है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, कंडीशन दी है कि अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो इट वुड टेक 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। कहता है शेड्यूल टाइम से वो 2 घंटे कम लेगी। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो जो शेड्यूल टाइम था उससे 3 घंटे ज़्यादा लेगी। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, जो डिस्टेंस है वो निकालिए। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप खुद देखिए, क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं है, बट ये बात पक्का है कि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, सेम है। पर स्पीड एक बार 10 किलोमीटर फास्टर हुई है, उसमें टाइम कम हुआ है, और एक बार 10 किलोमीटर पर आवर कम हुई है, वहाँ पर आपके 3 घंटे बढ़े हैं, ठीक है, मोर ज़्यादा लगे हैं। तो यहाँ पर टाइम आपका जो बाउंडेशन है वो चेंज हो रहा है।
अदरवाइज आपकी स्पीड भी चेंज हो रही है पर डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो देखिए लेट द डिस्टेंस, क्वेश्चन 3 है, लेट द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, कवर बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया, d किलोमीटर, d किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम भी नहीं दे रखा तो लेट टाइम, टाइम को हम t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t। अब आपको पता होगा और यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड को भी लेट करना पड़ेगा क्योंकि तीनों ही कंडीशन गिवन नहीं है। x किलोमीटर पर आवर, ये आवर में आएगा आवर, और ये x किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब आपको याद होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो भैया यहाँ पर आपका जो यूजुअली डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आ जाएगा d इज इक्वल टू में x इंटू में t, xt आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर डिस्टेंस की वैल्यू आ गई ना ये हमारी, आप समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस आ गया स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। अब बात करते हैं हमारा अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, कहता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन, सॉरी, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर स्लो फास्टर देन इट टेक्स 2 आवर लेस, 2 घंटे कम लगते हैं। तो भैया अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू स्पीड हो जाती है, पहले स्पीड है x, तो अब स्पीड हो जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन जो आपका टाइम है, न्यू टाइम, क्वेश्चन में टाइम भी दिया है, न्यू टाइम जो है, शेड्यूल टाइम जो है आपका t है, या शेड्यूल टाइम रख लीजिए, शेड्यूल टाइम। तो न्यू टाइम जो होगा वो 2 आवर लेस हो जाएगा, तो t में से 2 आवर्स को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, शेड्यूल टाइम में से 2 आवर को। फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सेम फॉर्मूला यहाँ पर, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इंटू में टाइम। अब यहाँ पर स्पीड चेंज हो गई है तो रख देते हैं x प्लस 10, अच्छा टाइम चेंज हो गया है t माइनस 2, और यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है xt, क्या है xt, डिस्टेंस की वैल्यू d है जिसकी वैल्यू है xt, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया xt इज इक्वल टू में फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई xt, फर्स्ट की सेकंड से माइनस 2x प्लस का 10 है t, और 10 की 2 से करोगे तो माइनस का 20। अब देखिए xt प्लस का इधर आएगा तो कट जाएगा, 0 हो गया, इधर क्या बचा 0। अब इन दो को इधर ले आते हैं, 2x हो गया माइनस का 10t हो गया इज इक्वल टू में माइनस का 20। अब 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस में 5t इज इक्वल टू में माइनस 10। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 5t इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पर डाउट ना हो आपको, सिंपल बेटा, डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, स्पीड हमें गिवन नहीं है, टाइम हमें गिवन नहीं है, तो हमने तीनों को लेट किया है, डिस्टेंस को d, शेड्यूल टाइम को t और यूनिफॉर्म स्पीड को x। अब यहाँ पर टाइम और स्पीड चेंज हो रहे हैं तो हमने डिस्टेंस को निकाल लिया स्पीड इनटू टाइम। अब चाहे डिस्टेंस आप स्पीड और टाइम किसी से भी निकालो, चेंज होती है स्पीड, टाइम भी चेंज होता है, तो वहाँ डिस्टेंस सेम रहता है, तो हमने डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज़ करते हुए आगे इक्वेशन फाइंड आउट की है। अब आगे करते हैं, इसकी जो आगे हाफ दिया है, कहता है अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर दिया जाए तो जो न्यू स्पीड होगी, न्यू स्पीड इज इक्वल टू में x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो शेड्यूल टाइम होगा, न्यू टाइम होगा, वो 3 घंटे बढ़ जाता है, 3 प्लस में t आवर्स बढ़ जाता है। तो वही सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस आप निकाल चुके हो कितना xt, तो xt इज इक्वल टू में स्पीड आपकी x माइनस 10 है, नई स्पीड यहाँ पर, और टाइम की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, t प्लस 3। इसको भी सोल्व करते हैं, xt इज इक्वल टू में xt प्लस में 3x माइनस का 10t और माइनस का 30, xt से xt क्या हो गया कैंसिल, माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का, तो आपकी 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। सो बेटा अब इससे आगे सोल्व आप करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन।
अगर आंसर ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं इसका आगे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो आगे इक्वेशंस को सोल्व करें और x और t की वैल्यू निकालिए। अगर x आ जाता है तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, और t आ जाता है तो आपका टाइम आ जाएगा। बट क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड x है और टाइम की दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। सो डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के कर दीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन 4 आ जाता है बेटा। 4 में कहता है द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड इन आ स्टैंड इन रो। एक क्लास के स्टूडेंट है वो लाइनों में खड़े हुए हैं। इफ़ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएं तो देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर एक रो में 3 स्टूडेंट कम कर दिए जाए, बढ़ा दिए जाए, माई मिस्टेक, बढ़ा दिए जाए तो एक रो जो होगी उनकी कम हो जाती है। इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस इन रो, अगर एक रो में से तीन बच्चे हटा दिए जाएँ तो उनकी 2 रो बढ़ जाती है। रोज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालने हैं आपको। तो बेटा चलिए करते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज हम ले लेते हैं x रोज ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं इन अ रो, स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, y, कितने हैं, y। अब आपको पता है बेटा टोटल स्टूडेंट्स होंगे। टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकलते हैं, अगर हमें टोटल स्टूडेंट निकालने हैं इज इक्वल टू में नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, इन अ रो, ठीक है। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, x इंटू वाई, यानी कि xy आ जाएंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, xy। तो हमारे टोटल स्टूडेंट हो गए हैं xy। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू में xy। आई होप आपको ये बात समझ आई हो यहाँ पर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कहता है कि अगर तीन बच्चे बढ़ा दिए जाएं, किस में, कहाँ बढ़ा दिए जाएं, रोज़ में, तो आपकी एक रो कम हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर टोटल स्टूडेंट यहाँ पर भी यही लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो। तो रो एक कम हो गई है, क्वेश्चन में कहा गया है। कब कम हुई है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा दिए गए हैं, एक लाइन में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दिए गए, तो एक लाइन कम हो गई है। अब एक लाइन कम हो गई तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे, xy तो आएंगे जो हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ xy प्लस में 3x माइनस का y और माइनस का 3, xy से xy कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस में y इज इक्वल टू में माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आगे भी यही कहता है कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स लेस इन अ रो, अगर एक रो में y स्टूडेंट है, 3 बच्चे कम कर दिए जाएँ, तो सेम वही करते हैं भाई, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू में कहता है कि अगर 3 बच्चे कम कर दिए जाएं तो भैया एक रो बढ़ जाती है। एक रो ही बढ़ती है ना, कितनी बढ़ती है, 2 रोज़ बढ़ जाती है। तो पहले x रोज़ थी, अब 2 रोज़ बढ़ गई है। कब, जब हर एक लाइन में से 3 बच्चे कम हुए हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं, xy इज इक्वल टू में xy माइनस में 3x प्लस का 2y और माइनस का 6। तो xy से xy कट गया, 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू में माइनस का 6। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। सिंप्लीफाई, डू योर सेल्फ। इक्वेशंस आपकी आ चुकी हैं, तो इसका आंसर आप खुद निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं,
इतनी एक्सरसाइज में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एलिमिनेशन से, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेथड ना बोला गया हो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 रफ कर लीजिए प्लीज़, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, नोट कर लीजिए प्लीज़। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कि एंगल C इज इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस में एंगल B इज इक्वल टू में कुछ नहीं है, बस ये तीनों इक्वल है। ये तीनों क्या है? इक्वल। तो बेटा अगर हम इसे स्पेसिफिक तरीके से करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप चाहें तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दो को कंपेयर कर लेते हैं। 3 एंगल B इज इक्वल टू में 2 टाइम्स एंगल A प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल B। मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आ गया। अब B वाले एक तरफ विदाउट A वाले एक तरफ, ठीक है। ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि जो B एंगल है वो आपका आ जाएगा 2 एंगल A, क्योंकि आप खुद देखिए 3B में से 2B माइनस होगा तो खाली B बचेगा ना, तो B इज इक्वल टू 2A आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 एंगल A माइनस में एंगल B, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हो, वरना इतना ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे, आगे कहता है कि भाई एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। ठीक है। अब एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C जो है वो हमने A और B कोफिशिएंट यहाँ वेरिएबल लिए हैं, तो हमें यहाँ C खत्म करना है। C खत्म करने के लिए C किसके इक्वल है? 3 टाइम्स ऑफ एंगल B के इक्वल है, इक्वल टू 180। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ गई एंगल A प्लस में 3 टाइम्स ऑफ एंगल, सॉरी 3 और 1 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू में 180। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर देते हैं, इसका तो कर ही देते हैं, वरना आप कहेंगे कि सर सभी क्वेश्चंस का हमसे ही करवाओगे। हाँ जी, तो पहली इक्वेशन है 2 एंगल A माइनस में B इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है एंगल A माइनस प्लस में 4B इज इक्वल टू में 180। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन से करेंगे तो भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 एंगल A माइनस में एंगल B इज इक्वल टू में 0। 2 एंगल ऑफ A प्लस में 4 2 जा 8 एंगल B इज इक्वल टू में 360। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसलाइज हो गया। माइनस का 9 एंगल B इज इक्वल टू में माइनस का 360। माइनस से माइनस कट गया, 9 से कट गया 40 पर, तो एंगल B की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। कितनी आ गई? 40 डिग्री। पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, फर्स्ट था हमारा 2 एंगल A माइनस में एंगल B 40 इज इक्वल टू 0। माइनस 40 उधर गया तो प्लस का 40, तो यहाँ 40 लिख देते हैं, और ये कट गया 20 पर, तो एंगल A की वैल्यू आ गई 20। ठीक है। अब हमारा एंगल C भी निकाल लेते हैं। एंगल C जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल B है, 3 एंगल B है, तो भैया 3 इंटू में एंगल B की वैल्यू 40 है, तो 120 डिग्री। तो भैया एंगल C की वैल्यू 120 आ गई है, एंगल A की वैल्यू 20 और एंगल B की वैल्यू 40। ठीक है, तो आप तीनों का सम निकाल के देख लीजिए। 120 प्लस 20 140 प्लस 40 180, तीनों का सम कितना आ रहा है? 180। जैसे कि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए बाकी 6th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ग्राफ है उसमें, ऑलरेडी हमने 3.2 एक्सरसाइज में कराया हुआ है, सो डू योर सेल्फ। आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन के 5 पार्ट है, जिनमें से 4 पार्ट मैं करा दूंगा इक्वेशंस के लिए, और बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, 5th पार्ट आपको खुद करना होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल है वो, तो रफ करते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन में है हमारा पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है पी एक्स प्लस में क्यू वाई इक्वल टू में पी माइनस क्यू। फिर है क्यू एक्स माइनस में पी वाई इज इक्वल टू में पी प्लस में क्यू। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड ही लगा लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको याद होगा, हमने सिखाया हुआ है आपको क्या कि x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो p से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और q से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ p q x हो गया, प्लस में q की q से करोगे तो q स्क्वायर y हो गया, q की p से करोगे तो p q हो गया, माइनस में q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा इसको इससे करोगे तो p q x हो गया, माइनस में p स्क्वायर y हो गया, इक्वल टू में p स्क्वायर हो गया एंड p इंटू में p q हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, साइन सभी के चेंज हो जाएंगे। यहाँ आप सब्ट्रैक्शन लिखोगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, फर्स्ट टर्म कैंसलाइज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप खुद ही देखिए, यहाँ पर आया है क्यू स्क्वायर वाई प्लस में पी स्क्वायर वाई, वाई कॉमन आ रहा है ना, तो वाई को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, वाई कॉमन आ गया है, इक्वल टू में यहाँ पर देखिए पी क्यू माइनस का पी क्यू प्लस का कैंसलाइज हो रहा है, यहाँ माइनस का क्यू स्क्वायर बचा, माइनस का और माइनस का पी स्क्वायर बचा। अब आप देखिए माइनस कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, तो माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इस टर्म से ये पूरी टर्म कैंसलाइज हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1, y की वैल्यू 1 आ गई माइनस का। पुट इन फर्स्ट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो आपके x की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पर जब आप पुट करोगे, पी एक्स माइनस में q इंटू में -1 इज इक्वल टू में p माइनस क्यू। अब ये प्लस का q हो जाएगा, प्लस का q उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू में p माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो अब ये कैंसलाइज हो गया है, तो x की वैल्यू आ गई p अपॉन में p और कटने पर x की वैल्यू 1 आ गई है, तो आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी के पार्ट ट्राई करो। ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है, फिर भी हम कराते रहेंगे आपको। पहले आप वीडियो से पहले ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करें, बनता है आपका ट्राई। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जगह है हमारी, तो ax प्लस में by ax प्लस में by इक्वल टू में c, एंड यहाँ पर है बेटा bx प्लस में ay इज इक्वल टू में 1 प्लस में c। तो इसे भी आप एलिमिनेशन से ही कर लीजिए। ये एलिमिनेशन से बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि किस तरह से सिंप्लीफिकेशन हो सकता है आराम से, इजीली। तो यहाँ मैंने जैसे कि बताया था आपको, a से इसको मल्टीप्लाई, b से इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा a b x प्लस में b स्क्वायर y इज इक्वल टू में b c। यहाँ पर आ जाएगा आपका a b x प्लस में a स्क्वायर y इक्वल टू में a प्लस में a c। ठीक है, माइनस 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 माइनस, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, कैंसलाइज हो गया। यहाँ पर आपका y कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बच गया, y कॉमन आ गया, y इज इक्वल टू में, यहाँ कुछ कैंसलाइज नहीं हो रहा, लिख लीजिए bc माइनस में a माइनस का ac। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो आप सबको उधर लीजिए, y इज इक्वल टू में bc माइनस में ac माइनस में a अपॉन में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। तो कुछ कैंसलाइज नहीं हो रहा, तो y की वैल्यू यही आएगी, आई होप तो। ठीक है, चलिए अब इसमें से चाहो तो c कॉमन ले सकते हो इस टर्म में से, पर कुछ कैंसलाइज नहीं होगा, यही आंसर है। तो पुट इन फर्स्ट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। आप जब फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई करें अपने आप, चलो कर ही देते हैं। तो यहाँ फर्स्ट है ये ax प्लस में b इंटू में y की वैल्यू ये है bc माइनस में ac माइनस में a अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू में c है। क्या है, c। अब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कर लेते हैं यहाँ पर आपका
ए एक्स इज इक्वल टू में सी माइनस में बी इंटू में बी सी माइनस में ए सी माइनस में ए अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए कर देते हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कई बच्चों को लंबा सा, पर ये है आसान। अभी ए भी उधर जाना बाकी है लास्ट में, तो यहाँ लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा सी बी स्क्वायर माइनस में सी ए स्क्वायर, माइनस में यहाँ माइनस है और ब्रैकेट आप जब ओपन करोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वायर सी माइनस में ए सी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये गलत कर दिया, ए बी सी आएगा यहाँ पर, ए बी सी, ठीक है, एंड माइनस का ए बी, माइनस का ए बी अपॉन में ये बच गया है हमारा। अब यहाँ देखिए आपका कुछ कैंसलाइज हो रहा है, हाँ जी ये कैंसलाइज हो रहा है आपस में, तो और यहाँ पर आपका ए एक्स बचा हुआ था, हमें तो एक्स निकालना है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तो हम यहाँ लिख देंगे ए, ठीक है। तो अब हमारा आ जाएगा कुछ देखते हैं क्या बचता है हमारा, माइनस का सी ए स्क्वायर बचा है, माइनस का ए बी सी बचा है, माइनस का ए बी बचा है, अपॉन में हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में ए आया है। अब देखिए सभी में ए कॉमन आ सकता है, आ सकता है, तो हम अगली लाइन में कॉमन ले लेते हैं, ए को हमने कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, कुछ गलतियाँ की हमने, जब हमने यहाँ साइन चेंज नहीं की, जब हमने यहाँ ब्रैकेट खोला था तो माइनस के साइन चेंज होने थे, वो चेंज नहीं किए, माई मिस्टेक, ठीक है, ये प्लस आएंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए कॉमन लेने पर सी ए प्लस में बी सी प्लस में बी अपॉन में ए इंटू में बी स्क्वायर, ये माइनस का आएगा, माइनस का ए स्क्वायर, ए से ए कैंसलाइज हो गया, तो हमारी आंसर आ गया यही, यही हमारा आंसर है। तो इक्वल टू में हमारा आंसर आ गया है यही, क्या कि बी सी माइनस में सी ए प्लस में बी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें, यही आंसर हमारा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन चलिए अब है हमारा थर्ड पार्ट। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है पूछिए मत। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हो गया हमारा हेलो स्टूडेंट्स।